आधार कार्ड नेम चेंज ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड नेम चेंज डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है 2025 में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अभी 2025 स्टार्ट हो गया तो क्या सेम प्रोसेस ही आधार कार्ड में नाम चेंज करने का। तो जी हाँ, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि ये करवा लो, ये करवा लो, एफिडेविट करवा लो, आपका नाम चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर आपको आधार कार्ड में नेम चेंज करवाना है, चाहे सरनेम लगाना है, चाहे कंप्लीट नेम चेंज करवाना है, और हाँ बिल्कुल आप आधार कार्ड में अपना कंप्लीट नेम चेंज करवा सकते हो, अपना सरनेम चेंज करवा सकते हो, सरनेम हटा सकते हो, सरनेम जोड़ सकते हो। और आधार कार्ड में नाम चेंज करवाने के लिए आप टिल द लाइफ यहाँ पे 2 बार अपना नाम चेंज करवा सकते हो आधार कार्ड में। अगर मान लीजिए आपने 2 बार पहले ही नाम चेंज करवा लिया है तो अब क्या होगा, अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है तो भी इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा जिसमें अगर चाहे आपका लिमिट खत्म हो गया नाम चेंज करवाने का, फिर भी जो है आधार कार्ड में आप अपना नाम चेंज करवा सकते हो। देखिए, आधार कार्ड में नेम चेंज करवाने के लिए जब भी आप आधार इनरोलमेंट सेंटर में जाकर के उनसे पूछते हो कि आज की डेट में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहले वो क्या बोलते हैं आपको कि आप गजट नोटिफिकेशन लेकर के आइए, जो दिल्ली से बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको हिंदी में भारत का राजपत्र बोलते हैं। वो नोटिफिकेशन निकलवा करके लेकर के आइए, तो हम आपका आधार कार्ड में नाम चेंज कर देंगे। नया आधार कार्ड आपका सरनेम के साथ है, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब आपको बताते हैं गजट लेकर के, अब आपको ये नहीं पता गजट कहाँ से बनेगा। आप आसपास में ट्राई करते हो बट आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिलता, क्योंकि गजट मांग तो वो रहे हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसका प्रोसेस क्या है, इसकी फाइल कैसे बनेगी, इसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अभी हमने आधार में नेम चेंज डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली कि उन्होंने हमसे गैजेट मांग लिया। अब बात करते हैं कि गैजेट बनाने के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या फीस लगेगी, क्या टाइम लगेगा, और आधार कार्ड में अगर लिमिट खत्म हो गया तो हम क्या करें। देखिए, इसके अलावा कोई भी आपके पास लीगल ऑप्शन नहीं है। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए, कोई कुछ भी बोले। अब गैजेट बनवाने के लिए आपके पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए। एक तो आपका आधार कार्ड है, ये जो गलत है, एक तो वो चल जाएगा। दूसरा पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मार्कशीट, कुछ भी। यानी कि 2 आपके पास आईडी प्रूफ होने चाहिए, पुराने नाम वाले, गलत नाम वाले, क्योंकि सही नाम वाले किसी के पास नहीं होते, तो पुराने नाम वाले आईडी प्रूफ ही चाहिए होते हैं। अगर ये है तो इसके अलावा आपको किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, सबसे पहले आपका एफिडेविट बनेगा, और एफिडेविट को आपने नोटरी से टेस्ट करवाना है। एफिडेविट में आप अपना नाम, पिता का नाम, अपना एड्रेस डालते हो, और ये भी डालते हो कि आपने अपना नाम चेंज करके ये से ये कर लिया और आगे आप इस नाम से जाने जाओगे। और जब उसको आप नोटरी से टेस्ट करवा लेते हो, 10 या 20 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे उसको निकलवाना होता है। और अगर आप सरनेम ले रहे हो, अगर वही सरनेम आपके पिता के नाम के साथ है, तब तो सेम नोटरी वाला ही चलेगा। अगर कोई ऐसा सरनेम ले रहे हो जो कि आपके पिता यूज नहीं करते, तो सेम एफिडेविट, सेम मैटर को आपने अपने एरिया के एसडीएम या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना होता है। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, बहुत इजी है। मतलब एक दिन का काम है, एक दिन का क्या मतलब, आधे घंटे का, 1 घंटे का काम है। उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है कि जिस भी स्टेट में हो, पूरे इंडिया में आप कहीं से भी हो, सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला है। और ये जो गजट नोटिफिकेशन निकलेगा दिल्ली से निकलता है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बताता हूँ। सेकंड है कि आपको अपने एरिया में एक न्यूज़पेपर में ऐड पब्लिश करवाना होता है, जिसमें अगेन आप अपना नेम, पिता का नाम, एड्रेस और डालते हो, ये बताते हो कि आपने नाम चेंज करके ये से ये कर दिया। मेक श्योर कि मैटर को आप इंग्लिश में रखें, एफिडेविट को, मैटर को भी इंग्लिश में रखें, क्योंकि जो आपका गैजेट आना है वो भी इंग्लिश में ही पब्लिश होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन है। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है, न्यूज़पेपर के बाद गैजेट की फाइल बनती है, जिसमें एक रिक्वेस्ट लेटर रेडी होता है, जिसमें आप कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन डिपार्टमेंट यानी गजट ऑफिस को रिक्वेस्ट करते हो कि आपके नेम चेंज की नोटिफिकेशन को पार्ट 4 का जो वीकली नोटिफिकेशन आता है उसमें नोटिफाई कर दिया जाए। और 2 विटनेसेस यानी आपके आस पड़ोस के दोस्त मित्र, कोई भी 2 लोगों के वहां पे आपको गवाह साइन करने होते हैं, आपको घर पे ही साइन करवाने हैं। उसके बाद में एक सीडी बनती है एमएस वर्ड की फाइल में, एग्जैक्ट वो मैटर जो कि आपको गजट में पब्लिश करवाना है वो डाला जाता है, और उसका एक सर्टिफिकेट बनता है। उसके बाद में गवर्नमेंट फीस कटवाई जाती है 1100 रुपए की। और कोई अगर बच्चे का केस है तो जो गवर्नमेंट फीस है वो 1700 की लगती है। अगर 18 साल से कम उम्र है तो पैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करने वो 1700 लगेंगे। और अगर कोई 18 साल से ऊपर का है तो उसके केस में 1100 लगेगा। और अगर कोई बच्चे का केस है तो जो एप्लीकेंट बनेगा वो बच्चे का मदर या फादर बनेगा, और 18 साल से अधिक है तो वो एप्लीकेंट खुद बनेगा। ये करते ही आपका गजट का फाइल रेडी हो जाता है, और जो हमने फीस कटवानी है भी ऑनलाइन ही हो जाती है। bharatkosh.gov.in वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन फीस पे करके उसकी रिसिप्ट भी आपके पास आ जाती है। अब हमने क्या क्या किया, एफिडेविट बनवाया, न्यूज़पेपर की ऐड दी और गजट की फाइल रेडी करी, फीस कटवा ली, 3 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको फाइल को हमने दिल्ली गजट ऑफिस तक पहुंचाना है। 2 तरीके हैं,
एक तो आप फाइल को लेकर के खुद से जाइए गजट ऑफिस में जमा करवा दिए, जमा करवाने के 3 से 4 हफ्ते में आपका गजट नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो भी ऑनलाइन आएगा आपके घर पे, ऑनलाइन मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, कैफे से egazette.gov.in वेबसाइट पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन, आप दिल्ली काफ़ी दूर है आपसे, आप दिल्ली से बहुत दूर हो, आप क्या करें, सारी फाइल को आपने एक इन्वेलप में डालना है, A4 में फाइल बना करके, और उसको जो गजट डिपार्टमेंट का एड्रेस है वहाँ पे आपने फाइल को कोरियर कर देना। कोरियर करने में थोड़ा सा टाइम अधिक लगता है, 2 महीने का समय लग जाता है, और 2 महीने में भी आपका गजट नोटिफिकेशन आता है, आएगा वो भी ऑनलाइन ही, सेम प्रोसेस है, बस इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर खुद से चले जाओगे दिल्ली तो ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें काम जल्दी हो जाता है। ओके, अब गैजेट नोटिफिकेशन आउट हो गया, गैजेट नोटिफिकेशन बन गया, अब सवाल ये रहा कि गैजेट की हम फाइल कहाँ से बनाए। वीडियो को देखते रहो, पहले प्रोसेस को सीख लो। गजट नोटिफिकेशन आ गया, गजट नोटिफिकेशन को लेकर के आपने आधार सेंटर में जाना है, वहाँ पे पुराना आईडी प्रूफ लगाओगे साथ में, और वहाँ से वो अप्लाई करेंगे, तकरीबन 1 महीने में आपका आधार भी अपडेट होकर के नए नाम के साथ आपको मिल जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड करवा लो, वोटर कार्ड करवा लो, ड्राइविंग लाइसेंस करवा लो, पासपोर्ट करवा लो, जो भी डॉक्यूमेंट सब में आप चेंज करवा सकते हो। ये प्रोसेस फॉलो होने वाला है। अब किसी ने पहले से 2 बार अपना नाम चेंज करवा रखा है, अब उसका क्या है, सेम प्रोसेस रहेगा। जब आपका गैजेट नोटिफिकेशन निकल जाएगा ना, तो जो आपके आसपास वाले आधार सेंटर है ना, वहां से नहीं होगा, आपको आपके स्टेट को जो भी रीजनल ऑफिस लगता है, जो कि आधार की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके कैपिटल में होता है, जैसे अगर बिहार से हो तो पटना में, उत्तर प्रदेश हो तो लखनऊ में, कर्नाटका से हो तो बेंगलोर में, है ना, वहाँ पे इनके रीजनल ऑफिस हैं। तो सेम गैजेट को आप वहाँ पे लेकर के जाइए, और आपका 2 बार से अधिक बार भी आपको करवाना है तो रीजनल ऑफिस के पास पावर होती है, आपका लिमिट खत्म होने के बाद भी वो नाम चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पहली दूसरी बार करवा रहे हो तो आपको जो भी आपके आसपास नजदीकी आधार इनरोलमेंट सेंटर है वहीं से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि गजट की हम फाइल कहाँ से बनवाएं। सबसे पहले आपने लोकल एरिया में ट्राई करिए, कोई बंदा अगर बनाता है, कोई लॉयर से बात कीजिए तहसील वगैरह में, तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं। और अगर वो कहीं से नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन सर्च करते हो, ऑनलाइन भी आप करवा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में स्कैम और फ्रॉड बहुत होते हैं। जैसे आप पैसा डालते हो आपका फ़ोन बंद कर दिया जाता है, या फिर आपको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी काम करवा देंगे, आप ये करवा देंगे, आप कुछ भी नहीं करना ये करवा देंगे, है ना। तो मेक श्योर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो चीज़ें एफिडेविट का अटेस्टेशन आपके एरिया से होगा, न्यूज़पेपर आपके स्टेट में आएगा, ये 2 चीज़ें तो मैंडेटरी है। और जो फाइल बनेगी उस पर आपको अपने पुराने नाम से साइन करने हैं, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना है, 2 आपको गवाह चाहिए होंगे आपके एरिया से। तो ये सारा प्रोसेस आप ही के यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। फाइलिंग की ड्राफ्टिंग के लिए अगर आपको किसी तरह की अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको लोकल में कोई बंदा नहीं मिलता है, नीचे मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, उस नंबर पर एक मैसेज करके कॉल अपॉइंट लेकर के डायरेक्टली आप मेरे से फ़ोन पर बात करोगे, क्योंकि मैं सामने से आपको खुद फ़ोन करूँगा, हमारी कोई टीम नहीं है, क्योंकि टीम में वो चीज़ में वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं प्रोवाइड करती। क्योंकि हमें ये है कि जो भी बंदा हमारे पास आता है उसको प्रॉपर गाइड करें, जो सही चीज़ है वो उसको गाइड करें, ताकि उसका कोई नुकसान ना हो, उसका कोई स्कैम ना हो, और जो आने वाले में उसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि आधार कार्ड में नेम चेंज करना है क्या, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स है। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।